हमारा आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड के इंग्लैंड का जो कॉमन लॉ सिस्टम था उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो ये बेसिकली 11th सेंचुरी और 12th सेंचुरी की एक डेवलपमेंट है सिस्टम ऑफ लॉ की, जिसको कॉमन लॉ सिस्टम कहा गया है, कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड कहा गया। तो ये सिस्टम जो है ये बेसिकली ये कॉमन मैंस के लिए बनाया गया था कि कॉमन मैंस के लिए जो लॉ सिस्टम बनाया गया उसको कॉमन लॉ का नाम दिया गया। और ये बेस था फ्यूडलिज्म की। उस दौर में 11th सेंचुरी में फ्यूडलिज्म की बेस के ऊपर इस सिस्टम को बनाया गया कि उन दिनों में उनके पास शायद इतनी वो अवेयरनेस नहीं होगी कि वो इतनी कोर्स को डेवलप कर सकें मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ मुकामात पे जो है। तो उन्होंने वहाँ के जो जागीरदार थे उन लोगों को कुछ पावर्स दे दी गई कि आप बैठ के इन लोगों के फैसले किया करें, इनके राइट्स के बारे में और इनके जो मामलात हैं, डिस्प्यूट्स हैं लॉ के, उनको जो है आप उन लोगों ने हल करना था जो एक लोकल एरियाज के जागीरदार होते थे, जिनको पहले ऑलरेडी उन्होंने अच्छी खासी प्रॉपर्टीज और पैसा दिया हुआ था। तो वही लोग जो है फैसला करते थे और इसको जो है इस यहाँ से जो है कॉमन लॉ जो है वो डेवलप होना शुरू हुआ और ये फाउंडेशन थी कॉमन लॉ सिस्टम की। तो कॉमन लॉ ने शुरू में अपोज किया सिविल लॉ ऑफ रोम को, जो कि बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश हो चुका था स्पेन में, फ्रांस में और इटली में ही। तो उसी को जो है सिस्टम को इस सिस्टम ने कॉमन लॉ ने अपोज करना शुरू किया और ये जो है आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ। तो ये 11th सेंचुरी में कॉमन लॉ की जो थी वो बिगिनिंग थी और ये एक बिल्कुल न्यू सोशल लॉ सिस्टम था जिसमें एक इलाके के वडेरे को, एक इलाके के जागीरदार को उन्होंने पावर्स दी हुई थी। ऐसे समझ लें कि उस दौर की कुछ पावर्स अब भी नजर आती हैं। हमारे जो विलेज हेडमैन थे, नंबरदार होते थे, उनके पास भी इसी तरह की जो है पावर्स थी कि वो अपने इलाकों के बैठ के फैसले करते थे और वही फैसले जो है वो अदालतों में जाके जमा करवाते थे। तो इसी तरह का ये सिस्टम था जो कि डेवलप हुआ और आहिस्ता आहिस्ता ये इतना डेवलप हुआ कि ये आधे से ज्यादा दुनिया में जो है यही कॉमन लॉ सिस्टम जो है चलना शुरू हो गया। तो इस सिस्टम में बिफोर दिस सिस्टम एंग्लो सैक्सन पीरियड में कुछ कोर्ट्स एस्टेब्लिश हुई थी इसी इंग्लैंड के अंदर, जहाँ से ये कॉमन लॉ शुरू हुआ। वहाँ पे कुछ रॉयल कोर्ट्स उन्होंने डेवलप की थी, वही जो है लोगों के फैसले किया करती थी। और रॉयल कोर्ट्स बेसिकली वो किंग्स की कोर्ट्स थी, बादशाह जो थे वो खुद बैठ के फैसले किया करते थे और वहाँ से ही लोगों को मामला जो है वो चलते थे। तो वो उसी एंग्लो सैक्सन पीरियड के अंदर एक किंग विलियम्स थे, बादशाह थे, उन्होंने यही एस्टेब्लिश की थी रॉयल कोर्ट्स, जिन्होंने कॉमन प्लीज के ऊपर जो है कॉमन प्ली और एक्स चैप्टर्स के ऊपर जो है काम करना शुरू किया कि हमारा खजाना कहाँ से कितना आ रहा है और किस तरह उसका हिसाब किताब रखना है और इस तरह की चीज़ें। और वो बेंच के बारे में भी उन्होंने मेंशन किया होता कि हमारे बादशाह किस जगह पे कहाँ बैठ के फैसले किया करेंगे। तो ये किंग विलियम्स थे सैक्सन पीरियड के अंदर, जिन्होंने रॉयल कोर्ट्स डेवलप की और कुछ किंग्स बेंच बनाए और कॉमन प्लीज के ऊपर, एक्सचेकर के ऊपर काम शुरू किए। तो यहाँ से रॉयल कोर्ट्स से जो है डेवलप हुआ कॉमन लॉ सिस्टम को, जो है उन्होंने खुद ही डेवलप करना शुरू हुआ। जहाँ से उनको मुश्किलात नजर आती थी कि यार इस तरह हम दूर दराज के लोगों के हर रोज लाइनों में उनको खड़ा करके हम उनके फैसले सुनते हैं, बेहतर है कि इनके फैसले वहीं पे कोई बंदे किए करें और वही फैसले हमें आगे दें और वहां से जो है हम उनके फैसले किया करें। तो इस तरह जो है हमें जो है कुछ आसानी होगी। इस तरह उन्होंने कोई आसानी निकाली और वहां से यही कॉमन लॉ सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ और इसी जो है रॉयल कोर्ट्स ने ही कॉमन लॉ सिस्टम को डेवलप किया। ये शुरू में इस सिस्टम के डेवलपमेंट से पहले ये शुरू में एक क्रूड था, एक आम सा तरीकाकार था और अनसर्टेन था, अनसर्टेनिटी थी, गैर यकीनी था कि वो लोग सही फैसले कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोई एक बादशाह आया, उसने जो है थोड़ी सी सख्ती दिखाई, तो वो लोग जो है जो मुख्तलिफ लोकेलिटीज के लोग थे वो उससे नाराज हुए और उन्होंने जो है उसके खिलाफ जो है कोई साजिशें की या उसके खिलाफ कुछ ऐसे काम किए कि वहां पे एक उनको चार्टर लिखना पड़ा। वही चार्टर मैग्ना कार्टा का नाम से मशहूर हुआ 1215 सेंचुरी में। इसी मैग्ना कार्टा चार्टर से जो है यही कॉमन लॉ जो है
वो बहुत स्ट्रांग हुआ। इस चार्टर के लिहाज से वहाँ के लोगों को बहुत से सिविल राइट्स दिए गए, बहुत सारी लिबर्टीज पैदा हुई, जहाँ से वो लोग मजीद अच्छा जो है उस सिस्टम को जो है के साथ चलना शुरू हुए। और यहाँ से यही कॉमन लॉ जो है पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गया। हमारे जो कंट्री के अंदर है वो भी कॉमन लॉ सिस्टम ही बेस करता है। यहाँ पे भी जो हमारे ज़मीनों के रेवेन्यूज के जो सिस्टम है वो भी कॉमन लॉ बेस्ड है। और उसी मैग्ना कार्टा चार्टर की बुनियाद पे है कि अगर उस दौर में मैग्ना कार्टा चार्टर ना लिखा जाता या इस तरह के जो चार्टर के ऊपर साइन ना होते तो ये डेवलप ना होता और इससे मजीद कोई और सिस्टम में चले जाते। लेकिन इसी मैग्ना कार्टा चार्टर ने जो है ये डेवलप किया, सिविल लिबर्टीज को भी और सिविल राइट्स को भी अच्छे तरीके से डेवलप किया, जहाँ से ये कॉमन लॉ सिस्टम जो है आज पूरी दुनिया में जो है ज़्यादातर दुनिया के मुल्कों में जो है वो चल रहा है। तो यही हमारा आज का टॉपिक था। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक